Good morning, Namaskar, Vande Mataram. I am Varun Gupta and I welcome you to this English for competitive exams, and today we are going to have 63rd capsule. Every day in a capsule we cover three things: sentence improvement, in which we cover grammar and usage, what's a good word power, vocabulary, and let's understand the world better, reading comprehension based on newspaper editorials, and we try to complete all these three things in just 7 minutes. So watch this capsule daily. Make it a habit, learn grammar, word power, comprehension and get success in competitive exams. आइए शुरू करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट. मनी मेक्स मेयर गो. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मनी मेक्स द मेयर गो इज द कंप्लीट प्रोवर्ब. प्रोवर्ब्स में वी आर नॉट अलाउड टू मेक अ चेंज, इसलिए एरर तो यहां पर है, यहां द आना चाहिए. एरर लाइज इन सी. मनी मेक्स द मेयर गो का मतलब क्या हुआ? घोड़ी पैसे से चलती है. हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर होता है मेयर. आपने देखा होगा शादियों में जब घोड़ी अटक जाती है तो घोड़ी कब चलती है? जब घोड़ी के मालिक को आप पेमेंट कर दें. तो घोड़ी चना खाने से नहीं चलती, मार से नहीं चलती, वह पैसे से चलती है. बेसिकली दिस प्रोवर्ब हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, दैट इज दुनिया में बहुत सारे काम पैसे से होते हैं. एनीवे, याद रखिए प्रोवर्ब्स में, सेइंग्स में, इडियम्स में, फ्रेजेस में जो ट्रेडिशन चली आ रही है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है और इसलिए वी आर नॉट अलाउड टू मेक अ चेंज. मनी मेक्स द मेयर गो. लेट्स प्रोसीड. व्हाट्स अ गुड वर्ड? For a or and dash fee, it is possible to upgrade from regular membership to premium. इस फीस को देकर यह संभव है कि आप रेगुलर मेंबरशिप से प्रीमियम तक अपग्रेड करा लें. आपकी सदस्यता अभी सामान्य है, वह प्रीमियम हो जाएगी इस फीस के बाद. नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र की फीस, बहुत कम. समथिंग जो केवल एक फॉर्मेलिटी है, बहुत लेस अमाउंट है, उसे कहेंगे नॉमिनल. जजमेंटल व्हेन वी आर वेरी मच क्रिटिकल, जब हम हर किसी को लेकर अपनी ओपिनियंस देते रहते हैं, देन वी आर जजमेंटल ओपिनियनेटेड. एग्जिस्टेंशियल ये एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से संबंधित, होने से संबंधित. बाउंटीफुल व्हेन समथिंग इज इन अ ह्यूज क्वांटिटी, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो कि उसकी प्राइस बहुत कम हो जाए, उसे कहेंगे बाउंटीफुल. एंड जोवियल इज जॉयस, हैप्पी, जब आप बहुत खुश हो देन यू आर इन अ जोवियल मूड. तो बताइए यहां फीस कौन सी होगी? द बेस्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉमिनल. फॉर अ नॉमिनल फीस इट इज पॉसिबल टू अपग्रेड फ्रॉम रेगुलर मेंबरशिप टू प्रीमियम. अब देखिए बाकी सारे ऑप्शन सुटेबल नहीं है. यदि यहां पर एक ऑप्शन दिया होता है इंक्रीमेंटल, ये ऑप्शन दिया होता है एडिशनल, तो वो दोनों ऑप्शन भी सही होते. हालांकि आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों ऑप्शन का मीनिंग वो नहीं है जो नॉमिनल का है, लेकिन यहां पर इंक्रीमेंटल या एडिशनल भी सही होते. आइए प्रोसीड करते हैं दोस्तों. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. अब यहां तीन चीजें इस पैराग्राफ में है जो हमने लिया है फ्रॉम द हिंदू, जुलाई 15, 2020. जो फर्स्ट पार्ट है दिस शोज इंपॉर्टेंस, सेकंड पार्ट इज कवरिंग डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स और लास्ट पार्ट में रोड मैप दिया गया है. आइए पूरा समझते हैं. इंपॉर्टेंस फर्स्ट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग का इस्तेमाल हम करते हैं एकदम प्रारंभ से ही. बहुत अच्छा फ्रेज है बच्चों, याद कर लो इसको. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम स्टार्ट, एकदम प्रारंभ से ही. ऑफ इट्स टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यावधि, कार्यकाल. तो अपने कार्यकाल के बिल्कुल प्रारंभ से ही द गवर्नमेंट, अब ये द गवर्नमेंट कर रहे हैं, किसी खास सरकार की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यदि इंडिया की बात करेंगे तो इनका मतलब होगा 2014 से मोदी सरकार ने ऐसा किया. लेट अस प्रोसीड. द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड, अंडरलाइंड का मतलब होता है हाईलाइट करना, रेखांकित करना, किसी चीज का महत्व समझना और समझाना. द जियो स्ट्रेटेजिक, ये बना है जियो, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजिक, जब कोई चीज भूगोल के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण हो, स्थिति के आधार पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण. इंपॉर्टेंस इट अटैचेस, वो महत्व जो ये देते हैं टू द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट. अब निश्चित तौर पर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया और ईरान के बीच का एक पोर्ट प्रोजेक्ट रहा है. तो डेफिनेटली बात करें मोदी सरकार की, कि मोदी सरकार ने अपने कार्यावधि के प्रारंभ से ही बहुत महत्व दिया है कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है यह जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. डिप्लोमेसी की बात करते हैं दोस्तों. द प्रोजेक्ट
यह परियोजना साइंड इन 2003, अब गौर करिए इसको 2003 में साइन किया गया था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, उस समय साइन किया गया। हैज बीन अ सिंबल ऑफ, यह प्रतीक रहा है, संकेत रहा है, ऑफ ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट, परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण, इंडिया ईरान टाइज, टाइज मतलब संबंध, तो भारत और ईरान के संबंध जो परंपरागत रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उनका एक प्रतीक रहा है यह प्रोजेक्ट, जिसको 2003 में साइन किया गया था। तो डिप्लोमेटिकली इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। रोड मैप, अब इसका रोड मैप क्या कहता है देखिए, कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट। अब ये कह रहा है कि समुद्र की जो रेखाएं हैं उनसे पोर्ट से जुड़ा हुआ है इंडियाज वेस्ट कोस्ट, भारत के पश्चिमी तट पर जो सामुद्रिक रास्ते हैं उनसे ये बंदरगाहों तक जुड़ा हुआ है। चाबहार वुड फॉर्म द फल्क्रम, यह एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा ऑफ इंडियाज आउटरीच, भारत की पहुंच रशिया तक और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया तक। तो भारत को रूस से मिलना हो या सेंट्रल एशिया के पास जाना हो, सामान लेकर जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो इस सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया हो जाता चाबहार पोर्ट। इनहेंसिंग कनेक्टिविटी, यह कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला पोर्ट है, मतलब रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी बढ़ती हमारी, एनर्जी सप्लाईज, ऊर्जा के संसाधन मतलब पेट्रोल डीजल सप्लाई बढ़ती और ट्रेड व्यापार भी बढ़ता। अब यह वुड लगाया गया है, वुड का मतलब ये दोस्तों कि ऐसा होता, आप जान रहे होंगे शायद कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो वर्ल्ड में पॉलिटिक्स चल रही है उसे चलते ईरान इज मोर टुवर्ड्स चाइना एंड लेस टुवर्ड्स यूएसए, एंड देयरफॉर चाबहार प्रोजेक्ट चाइना की गोदी में जाने वाला है। तो यह आर्टिकल बताता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या रहा है हमारे लिए, डिप्लोमेसी क्या रही है, इसका रोडमैप क्या था, लेकिन ये एक हार्ड फैक्ट है कि प्रेजेंटली इट इज नाउ विद चाइना। सो डियर फ्रेंड्स, देखें कैप्सूल को बार बार रिवाइज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने की तरफ कदम बढ़ाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए नाइस टाइम।